आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर रविवार को इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस रीति से हम आज भी प्रभु की आराधना को करेंगे और मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु में आनंदित हैं और प्रभु में मगन हैं और प्रभु के प्रेम में, प्रभु की दया में हैं और परमेश्वर ने आपको अपने अनुग्रह से और अपनी दया से भरा है। प्रभु ने अपने प्यार में आपको भरा है। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आज भी इस रविवार को भी हम परमेश्वर की आराधना के लिए आगे की ओर जाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और जिस भी स्थान पर आप बैठे हैं आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परमेश्वर के आदर के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जो हमारे साथ गूगल मीट पर है और यूट्यूब पर है, जो ऑनलाइन हमारे साथ परमेश्वर की सभा को अटेंड करते हैं, वो भी जिस भी स्थान पर बैठे हैं खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख हम अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर का आदर करेंगे। धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर प्यार के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बीती रात परमेश्वर और बीते दिन प्रभु आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। बीती रात को प्रभु बहुत सारे लोग परमेश्वर इस पृथ्वी पर सोए थे प्रभु, परंतु उनमें से बहुत सारे उठ ना सके परमेश्वर। वो कूच कर गए, वो इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए प्रभु जी, परंतु आपने हमें जिंदों की जमी पे रखा। आपने हमें ये जीवन दिया परमेश्वर और खुदावन आपने हमें ये सदाकाल का जीवन दिया। खुदावन प्यारे परमेश्वर आपने हमें जय का जीवन दिया प्रभु जी, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वादा है हमारे साथ परमेश्वर कि इस जीवन के बाद प्रभु एक सदाकाल का जीवन है, वो परमेश्वर हमारे लिए है, वो परमेश्वर आप हमें देंगे और आप हमारे साथ हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपको आदर देते हैं, सम्मान देते हैं परमेश्वर। मैं आपसे विशेष और हृदय से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक भाई बहन के जीवन में आज आपकी एक असीम और अद्भुत करुणा को मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं। आज परमेश्वर आपका वचन हर एक से बोले, हर एक से बात करे। आज प्यारे परमेश्वर खुदावन कायनात को बनाने वाले प्रभु, जीवन की हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति हालातों को परमेश्वर बनाने वाले प्रभु, तो अपने अनुग्रह को प्रकट आज हर एक के जीवन में अपनी करुणाओं को भेज परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर तेरी दया को, तेरी करुणा को मांगते हैं। आज तेरा वचन हमसे बोले, हमसे बात करे। आज आराधना के द्वारा प्रभु हर एक के बंधन टूटने पाए प्रभु। यहाँ तेरी असीम करुणा को मांगते हैं। पवित्र आत्मा यहाँ आपका रेलम हो, पवित्र आत्मा यहाँ आपका अभिषेक हो। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आराधना में जाएंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करे उस रीति से आराधना करें और अपने आप को बंदिश में न लाएं। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा बोले, हर्ष और उल्लास और आनंद के साथ की हुई आराधना परमेश्वर को बाती है। आप ये ना देखें कि आपके पास में कौन खड़ा है, आप ये देखें आपका बनाने वाला परमेश्वर प्रभु स्वयं आपके पास है और उसे बहाना चाहिए, उसे पसंद आना चाहिए। आइए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, जिसके लिए परमेश्वर हमें अपने भवन में लेकर आया। आइए मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे और पवित्र आत्मा से कहेंगे कि पवित्र आत्मा तो आज हमारे बीच में आओ और एक नया काम हमारे जीवन में कर। हम जहाँ गिरे हुए हैं, हमारे अंदर जहाँ कमी है, पवित्र आत्मा आज वहाँ तो उंगली रख और हमें ऐसा बना कि हम इसके बाद जब परमेश्वर की स्तुति करें तो हम अपने आप को भूल जाएं और केवल उस यीशु को याद करते हुए हम उसकी उपस्थिति में आनंद के साथ झूमने लगे। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण और आपका कब्जा चाहते हैं।
आप हमारे बीच में आए, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और उससे कहें, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा
हालेलुया कि हम लोग आनंदित हैं। हालेलुया। और हमें ये आनंद कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। तो क्यों ना आनंद के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हम सब तैयार हैं? हम सब तैयार हैं? आइए आनंद के साथ हम परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। तो खुशियाँ ऐसे नहीं कि हम दुख में हैं और खुशियाँ मना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम कैसे उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो आइए हम आनंद के साथ जो सचमुच हमें परमेश्वर ने दिया है, हम परमेश्वर की स्तुति करें, झूमे नाचे, जैसे भी परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता है, हम परमेश्वर की स्तुति करें। तो आइए तालियों को बचाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आज ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं।
खोलते हैं तो हमें चिंता करता है, चाहे वो बीमारी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। एक वो परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है। हमें सामर्थ नहीं होती है लेकिन वो अपनी सामर्थ हमें देता है। आइए हम घुटनों पर आकर उसकी स्तुति करेंगे, उसके आराधना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए और आपकी दया के लिए प्यारे पिता, और आपके प्रेम के लिए पिता जो आज भी आप हमसे करते हैं पिता। हम चाहे जैसे भी हैं परमेश्वर, पर फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको अपने मध्य में हम हमारे हृदय में पुकारते हैं, आपके सम्मुख सजदा करते हैं। सब जन अपनी आंखों को बंद करें और अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं। भूल जाए कि वो कहीं है, लेकिन केवल उस यीशु को और अपने आप को याद रखें कि आज मुझे उससे एक रिश्ता बनाना है, उसके और करीब जाना है। मैं इतने में सीमित नहीं रहना चाहता और नहीं रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं यीशु तेरे और करीब आना चाहती हूँ। मैं तुझे और भी करीब से जानना चाहती हूँ। मैं इतने में सीमित नहीं हूँ यीशु। आज तू मुझे भर अपनी सामर्थ से कि मैं तेरी उस सामर्थ को देख सकूं जो सचमुच तू देता है। मैं निर्बल हूँ पर तू अपनी सामर्थ को भेज, तू मुझे छू और मेरे जीवन में काम कर। अपनी अपनी बातों को उसके सम्मुख खोल कर रखें, वो आपकी सुनने के लिए यहाँ मौजूद है। मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही
भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। सजदा के योग्य सिर्फ परमेश्वर है, जिसने आपको और मुझे बनाया है। हम उसके सम्मुख सजदा करते हैं। वही महान है और वही करुणामय, करुणा निदान है। परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की दया आपके और मेरे साथ है। उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सजदा करते हैं प्रभु। परमेश्वर तेरी दया, तेरी करुणा को मांगते हैं। रबा शिकिन दिरबिरी अल्लाह रबारी अल्लाह रबारी अल्लाह। परमेश्वर हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारा देश परमेश्वर जिस महामारी से, जिस मंदी के फाटकों से परमेश्वर प्रवेश कर रहा प्रभु यीशु के नाम से, खुदावन मंदी और आर्थिक तंगी हमारे देश से दूर चली जाए। हमारे देश पर परमेश्वर तेरी प्रभुता को मांगते हैं, तेरे कार्य को देखना चाहते हैं। हमारे देश में जो चोरी, चालाकी, लुचपन और परमेश्वर भ्रष्टाचार, व्यभिचार और खुदावन गंदे घिनौने काम होते प्रभु यीशु के नाम से मिटाए जाए। हर एक शासन प्रभु आपके हाथों में कहते, हर एक अधिकारी को आपके हाथों में कहते, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पिता हमसे विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, खुदावन आपसे विशेष प्रार्थना करते हैं। यहाँ आए हर एक भाई बहन परमेश्वर, खुदावन आए तो खाली आते हैं, परंतु जब यहाँ से जाएं तेरी आशीष को लेकर जाने पाए। प्रभु आज परमेश्वर खुदावन इन सबसे बहुत प्रेम करता है प्रभु खुदावन, इसलिए ये तेरे भवन में है और तेरी उपस्थिति में हाजिर हुए हैं परमेश्वर। खुदावन इन पर अपनी करुणा को प्रकट कर, अपनी दया को प्रकट कर। रबा शिखिन दिरबिरी अल्लाह रबारी अल्लाह रबा। परमेश्वर आपकी दया को मांगते हैं प्रभु, आपकी करुणा को मांगते हैं परमेश्वर, आपके प्यार को मांगते हैं परमेश्वर, आपके प्रेम को मांगते हैं प्रभु। खुदावन अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। जो मिथ्या आराधना के बंधनों से हैं, जो परमेश्वर अंधकार की शक्तियों से बंधे हुए हैं परमेश्वर, जिन पर काला जादू, ब्लैक मैजिक है प्रभु यीशु के नाम से दूर चला जाए, टूट जाए प्रभु। आज हर एक आज़ाद होने पाए खुदावन। जो परमेश्वर जैसी समस्याओं को लेकर तेरे पास आया, आज प्रभु हर एक को छुटकारा दे प्रभु, दया कर। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे। आज जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, उस रीति से अपने हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर की सेवा के लिए दान करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। Hey
परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जिस समय हमारे परमेश्वर हमारे बीच में आप मौजूद हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता उठाई के बेटों के लिए पिता, जिन भी लोगों ने अपने दाहिने हाथ को बढ़ाकर जो कुछ तेरी सेवा के लिए दिया है पिता, तो उनको बहुत दाय से आशीष कर खुदा, 100 नहीं पिता 1000 गुना लौटा कर दे मेरे खुदा। और जो अपने हाथों को नहीं बढ़ा पाए प्यारे प्रभु, तो उनको भी देने वाला बना पिता। और ये जो भेंट इकट्ठी की गई है पिता, बहुत दाय से प्रभु ये सेवा के लिए परमेश्वर खर्च होने पाए मेरे पिता। प्रार्थना करते विशेष प्रभु वचन की सेविकाई के लिए खुदा, एक बार फिर सबके दास को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। होने दे पिता आज परमेश्वर अपनी सामर्थ से परमेश्वर अभिषेक से भरकर अपनी महिमा के लिए प्रभु हमारे मध्य में तुमको इस्तेमाल कर पिता। होने दे प्रभु पूर्ण गहरी बातों के द्वारा तो हमसे बोल, हमसे बात कर पिता। हम जहाँ परमेश्वर हमारे अंदर कमी है, आज तेरा वचन प्रभु हमारी उन कमियों पर उंगली रखने पाए पिता। आज प्रभु तेरे वचन के द्वारा पिता हम काटे जाए, छांटे जाए, हमारी कमियां दूर हो पिता, और हम फिर से प्रभु एक नया सिरा बनने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु हम अपने आप को खाली करते हैं आपके सम्मुख परमेश्वर। आज प्रभु आप अपने वचन से हमें भर दीजिए पिता, और हमें से प्रत्येक को ऐसी सामर्थ्य दीजिए जो वचन हमारे जीवन में आता है पिता, उस पर हम चल पाए मेरे प्यारे खुदा। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ खुदा, आगे के समय को परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ इस छोटी विनती प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सुन और दया से कबूल कर मेरे खुदा। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे। परमेश्वर का हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। अपने जीवन को हम प्रभु के सम्मुख दंडवत करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे आने वाले वचन के लिए, क्योंकि वचन सुनाने वाला परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी नहीं, परंतु पवित्र आत्मा होता है, जो प्रभु की ओर से भेजा हुआ आत्मा होता है, वही बताता है। और वो आज हमारे जीवन को बदलने का परमेश्वर, मैं आपसे विशेष और नम्र दीन हृदय से विनती करता हूँ। बोलने वाला वक्ता परमेश्वर मैं नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा है। आज आपका पवित्र आत्मा आपके बच्चों से आए भर भर कर बोलने पाए, बयां से बात बोलने पाए। प्रभु यहाँ आप परमेश्वर अपने बच्चों को लेके आए। प्रभु खुदावन आप इन्हें आशीष देना चाहते हैं, इसलिए आपने इन्हें चुना है, संसार में से चुनकर आपने निकाला है प्रभु, और ये आपकी संतान है। आपने परमेश्वर इन्हें परमेश्वर एक संतान का अधिकार दिया है, इसलिए परमेश्वर ये आपके करीब है। प्रभु मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है तेरा अनुग्रह है। मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, सब कुछ तेरी ओर से है प्रभु। आज तेरी यहाँ पर असीम करुणा हो जाए, हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी। आज आप हर एक से बोलिए और बात कीजिए। तो प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा यहाँ पर जुम्बिश करेगा। जैसे आपका आत्मा जल में मंडराता था, उस रीति से आज यहाँ मंडराने पाए, और आज हर एक से बात करने पाए, हर एक का जीवन बदल जाए। इस प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद करते कि यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप बाद में बात करें, आप बाद में आपस में डिस्कशन करें। परमेश्वर के वचन का समय हम परमेश्वर को दें, और परमेश्वर यही चाहता है। आइए हम आगे की ओर चलें। आज क्या है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज क्या है? परमेश्वर का विश्राम दिन। और क्या है? वो कल है बेटा। और क्या है? आज प्रभु के एक बहुत छोटे से सेवक का जन्मदिन है।
मैं कल रात को परमेश्वर के सामने बैठा था कि प्रभु, मैं तेरे बच्चों को क्या बताऊं वचन से जिनसे वो प्रोत्साहित हो। तो प्रभु ने मुझसे कहा कि बहुत स्पेशल टॉपिक है। मैंने कहा प्रभु, ऐसा स्पेशल टॉपिक क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तो प्रभु ने कहा वो स्पेशल टॉपिक है, तो अक्सर इस बाइबल में जिन सबके साथ हुआ है तूने वही सुनाया है, लेकिन कल तुझे वो सुनाना है जो मैंने तेरे साथ किया है। आप समझ पाए? नहीं समझ पाए। परमेश्वर ने कहा कि तेरी उम्र कल कितनी होगी। मैंने कहा 29 साल कंप्लीट। मैं 29 साल और आधा घंटा और हो चुका है। मैं सुबह 10:30 बजे पैदा हुआ था, परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया से। इस जीवन में और इस जीवन काल में जो पैदा होता है माँ के गर्भ से, वो परमेश्वर की ओर से होता है। तो मैंने प्रभु से पूछा, तो प्रभु ने कहा कल कितने साल का हो गया। मैंने कहा 29 साल। प्रभु तो कहा मेरे साथ चलते हुए कितने साल हुए हैं। मैंने कहा प्रभु 9 साल हो चुके हैं, और उससे पहले का 20 साल मैं तेरे साथ था, तू मेरे साथ नहीं था। वो जीवन कैसा था। मैंने कहा प्रभु मैं समझ पा रहा हूँ तू मुझे क्या बोलना चाहता है। तो प्रभु ने कहा कल तेरे बच्चों से तुझे वही बात करना है। हालेलुया। आइए हम आज परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी देर आपस में बात करेंगे। मेरी उम्र आज 29 साल हो चुकी है, प्रभु की दया और प्रभु की करुणा से। और आज मुझे प्रभु में 9 साल हो चुके हैं। जैसे आज आपने प्रभु को जाना है, इस रीति से जब मैंने प्रभु को जाना तब 1 तारीख 7वां महीना और 2012 सन था। एक साथ जिस दिन स्कूल खुलते हैं उस दिन मेरे लिए शिक्षा का क्षेत्र खुला था। और ठीक उससे पहले 20 साल मेरे जीवन का पुराना नियम, मेरे जीवन का पुराना करार इस प्रकार था कि 20 साल मैंने संसार में जो अपना जीवन जिया, परंतु मैं उन 20 साल में बहुत हारा हुआ जीवन जीते हुए बहुत तनाव में पड़ा था। मेरी ज़िंदगी इस प्रकार थी कि मैं जब थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा मतलब 8-10 साल में, ज़्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा मतलब आप ज़्यादा बड़ा ना समझें, मैं 8-10 साल का था, तब मेरे में थोड़ी समझ आने लगी, जैसे बच्चे के अंदर समझ आने लगती है। उस रीति से मेरे जीवन में एक पढ़ाई का तनाव था। मैं बहुत डिप्रेशन में था। जब मैं स्कूल जाया करता था तो मुझे डर लगता था कि ये टीचर मुझे क्लास के बाहर रखेगी, और मैं हर क्लास के बाहर रहा करता था। मैं वो परमेश्वर का मैं ऐसा व्यक्ति था, हर क्लास के बाहर रहा करता था। और मुझे जब मैं बाहर रहता था तो भी मुझे डर रहता था कि मेरे दोस्त क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। मेरे विचार ऐसे हुआ करते थे। और मैं अच्छा रिजल्ट नहीं लाऊंगा तो मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरी क्लास की लड़कियां क्या सोचेंगी। इस प्रकार के मेरे मन के सवाल हुआ करते थे। इसी प्रकार से मैं जीवन जीते जीते 10, 11, 12 साल तक मैं आया। 12 साल का जब मैं हुआ तब मेरे जीवन में एक बीमारी आई। वो बीमारी कैंसर नाम की बीमारी मेरे जीवन में आई, और उस बीमारी लाइलाज बीमारी है। उसका बहुत सारे अधिक केस ऐसे हैं कि कोई इंसान बचता नहीं, परंतु मुझे कैंसर हुआ। और उस हालात में उन दिनों में मेरे परिवार आर्थिक तंगी से था, और मेरे लिए इलाज करने के लिए भी हम सक्षम नहीं थे। मेरे माइंड में तनाव कि मेरी माता मुझसे प्यार करती है या नहीं, और मेरे माइंड में तनाव कि मेरे पिता मुझसे प्यार करते हैं, मेरे पिता मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी माता मुझसे प्यार नहीं करती। और इस प्रकार से मैं अपना जीवन जीते चला गया और चला गया और चला गया। ऐसे करते 12 साल से मैं 16 वर्ष तक कैंसर का मेरा इलाज चलता रहा। लेकिन उस परमेश्वर की दया रही
कि मैं कैंसर से भी आज़ाद हो गया। हालेलुया। लेकिन मैं उस प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु मुझे जानता था। इस रीति से जब मैं कैंसर से आज़ाद हुआ तो मैं पैसा कमाने के लिए बाजार में आया। एक परमेश्वर ने मुझे शॉप दी, लेकिन मैं उस प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु मुझे जानता था। उस बीमारी से प्रभु ने मुझे उस समय में भी आज़ाद किया, और मैं नहीं जानता था कि मेरे को बनाने वाला प्रभु मुझे आज़ाद कर रहा है। मेरे जीवन का पुराना नियम इस प्रकार था। मैं संसार में गया, संसार के हर व्यक्ति ने, जब मैं संसार में पैसा कमाने के लिए मैं गया, जब शॉप खोली तो बहुत पैसा आने लगा। कितना आने लगा? बहुत पैसा आने लगा। लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारे मेरे मित्र आने लगे, और हर एक मित्र सिर्फ मेरे पास इसलिए आया कि उसको मुझसे कुछ मिल जाए, उसको मेरे से कुछ हासिल हो जाए। सिर्फ पैसे के खाते वो मेरे जीवन में आया, परंतु उन्होंने अक्सर मुझसे लिया, मुझे कुछ दिया नहीं। उन्होंने अक्सर मुझसे लिया। इसी प्रकार मैं चलते चलते 20 वर्ष का हो गया, और मेरे जीवन में कर्ज आ गया। मेरे जीवन में कर्जा आ गया, और वो कर्जा इसलिए आया क्योंकि मैं दोस्ती यारी में चला गया था, और मैं जो कमाता था सिर्फ अपने अय्याशी के लिए, दोस्ती यारी के लिए, और मैं उन्हें उड़ाने लगा। लेकिन उसी पल में भी मेरा प्रभु मेरे साथ था। मैं मेरे प्रभु को नहीं जानता था। ऐसा ही आपका भी कुछ ऐसा ही करार होगा आपके जीवन में। आप जब प्रभु में आने से पहले आपके जीवन भी कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ बैठे बहुत कुछ भाई बहन ये सोच रहे होंगे कि प्रभु भैया ये तो मेरी कहानी बता रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके साथ ऐसा हुआ होगा। लेकिन आज प्रभु ने मुझे इसलिए खड़ा किया है कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसी गवाही को बनाया है, और अवश्य प्रभु आपको भी उस स्तर की ओर लेके जा रहा है। उसके बाद मेरे जीवन में कर्जा आ गया। उस कर्जे को मैं उतारने के लिए मैं संसार में था, मेरा प्रभु मेरे साथ था, लेकिन मैं नहीं जानता था। लेकिन मेरे जीवन में जब कर्जा आ गया, तब मेरे जो दोस्त यार थे, जो मेरे साथ रहते थे, वो मेरे से दूर होने लगे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास शान शौकत कुछ भी नहीं रहा था। लेकिन उस घड़ी मैं मेरा कर्जा चुकाने के लिए मैं और आगे की ओर चलने लगा। मैं जुआ खेलने लगा, मैं मैच खेलने लगा, और इस प्रकार से मैं अपना जीवन जीने लगा। लेकिन उस परिस्थिति में मेरा प्रभु मुझे जानता था। प्रभु की नज़र मुझ पर थी। आपके जीवन में भी ऐसे हालात, ऐसे परिस्थितियां आई होंगी, परंतु आपका प्रभु बनाने वाला आपके साथ है। आप उसे नहीं जानते हैं, बेशक आपके जीवन में ऐसा होगा, आप उसे नहीं जानते हैं, लेकिन वो आपके साथ है। जब मेरे ऐसी परिस्थिति आई कि अब मैं आत्महत्या करूं, मेरा जुआ में जब मेरा खर्चा 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख तक था, तो जुआ खेलते खेलते वो कर्जा मेरा 18 लाख का हो गया। मैंने सब कुछ गवा दिया। मैंने मेरे जीवन की आशाएं गवा दी। मेरे जीवन में निराशाएं थी। मेरे जीवन में ये था कि ये कर्जा अब नहीं उतर सकता। पहले मेरे पास आशा थी, मेरी ताकत थी कि मैं जुआ खेलूंगा, ये खेलूंगा, ऐसा करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन मेरी सारी आशाएं टूट गई, और ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन जब मेरी आशा टूटी, मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन प्रभु मुझे जानता था। मैं कमरे के अंदर गया। मैं संसार में था, मैं परमेश्वर में नहीं था। मैं तब की बात बता रहा हूँ, ये मेरे जीवन का पुराना करार है। लेकिन उस समय मैं बिलक बिलक के रोने लगा।
और ये कहने लगा कि मुझे बनाने वाले अगर तू है तो तू मुझ पर प्रकट हो जा, मुझे एक नई राह दिखा, मुझे एक रास्ता दिखा। और उसी घड़ी से मैं 20 वर्ष का हो चुका था और 1/7/2021 तारीख जब प्रभु ने देखा मेरा बच्चा अब टूट चुका है, इसको मेरी जरूरत है। आपके जीवन में तकलीफें, समस्याएं आई होंगी, लेकिन आपको जिस पात्र से प्रभु ने बनाया है, पर प्रभु ने आपको जिस मिट्टी से बनाया है, प्रभु आपको बिखरने न देगा। उसी घड़ी परमेश्वर ने मुझे अपने भवन में लेके आया। 1/7/2021 जब मैं प्रभु के भवन में आया, पहली बार पहले दिन आया, तो मैं क्या मांगने आया प्रभु से? हर एक परमेश्वर के भवन में आता है और प्रभु से कुछ मांगने के लिए आता है। जैसे अभी यहाँ एक आंटी बैठी थी और वो भी एक आशा के साथ आई है, और आप जो सब बैठे हैं एक आशा के साथ परमेश्वर के पास आए। मैं प्रभु से क्या मांगने आया? पैसा। मैं क्या मांगने आया था प्रभु से? पैसा। तो मुझे पैसा चाहिए, जैसे मेरा कर्ज उतर जाए, मन की शांति आ जाए। उसी घड़ी जब मैं पहले दिन परमेश्वर के भवन में आया और प्रभु के भवन में वचन था, जैसा मैंने पिछले रविवार को भी बताया कि दशमांश के ऊपर वचन था। प्रभु ने मुझसे ही मांग लिया। मैं प्रभु से लेने के लिए आया था, लेकिन प्रभु ने मुझसे मांग लिया। ऐसा आपके जीवन में भी हुआ होगा। मैं ऐसा, परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, ऐसा आपके जीवन में भी हुआ होगा। यहाँ बैठे कुछ भाई बहन मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि भैया तो सिर्फ मेरी ही कहानी बता रहे हैं, लेकिन मैं आपकी नहीं, मेरी कहानी बता रहा हूँ। और आज परमेश्वर ने मुझे यहाँ इसलिए खड़ा किया है क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। प्रभु ने कहा मुझे कल रात को कि इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे करार हैं, लेकिन उनसे हर रविवार को बात करते हैं। आज मैं जीवित पत्री से बात करना चाहता हूँ, और मैंने तुझे इन 9 साल में, इन 29 साल में मैंने तुझे बड़ा किया है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे चलाया है, तेरी हर एक परिस्थिति में मैंने तुझे चलाया है। तो आज मैं तेरे जीवन से बात करना चाहता हूँ। उसी घड़ी पहले रविवार को परमेश्वर के भवन में वचन था कि अगर आप जो कमाते हो उसका कमाई का पहला भाग परमेश्वर के भवन में लाओगे तो मैं तुम्हारे लिए आकाश के जरों को खोल दूंगा। और मैं किस आशा के साथ गया था कि प्रभु मुझे बरकत दे, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसा दे। लेकिन प्रभु ने मुझसे ही मांग लिया। ऐसा बहुतों के साथ और हर एक के साथ होता है। हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है प्रभु वही हमसे मांगता है। वो हमसे क्यों मांगता है? बहुत सारे उस मार्ग से लौट जाते हैं, लेकिन मैंने उस समय ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि प्रभु की दया मुझ पर थी। आइए हम एक वचन को पढ़ें। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 27 से 29 आयत। मेरे पास ये वचन नहीं था, मैंने अपने हृदय को खोलकर, मैं अगले दिन रविवार खत्म हुआ, मैं सोमवार को जाके अपनी शॉप पे गया और मैंने हिसाब लगाया कि मैं कितना कमाता हूँ। मैंने आज तक हिसाब नहीं लगाया। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितना कमाता हूँ और कितना खर्च करता हूँ और कितना गवाता हूँ। लेकिन प्रभु ने मुझे एक शब्द में मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप यहाँ ध्यान दें।
प्रभु ने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। मैं प्रभु से पैसा लेने गया और प्रभु ने मुझसे पैसा ही मांग लिया। मैं गया, प्रभु मुझे बरकत और आशीष दे, और प्रभु ने मुझसे पैसा मांग लिया। और जब मैंने वो दे दिया, तब क्या हुआ, मैं हिसाब लगाने लगा कि मैं कितना कमाता हूँ, कितना खर्च करता हूँ, और उन पैसे में बरकत आने लगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसकी 27 से 29 आयत तक पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर को बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है, उस मूर्ख की जरूरत है जो पैसा मांगने आए और उससे परमेश्वर पैसा मांग ले और वो निकाल के दे दे। ऐसा मैं सिर्फ आपको पैसे के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मेरे साथ ऐसा हुआ। अगर आप मन की शांति को पाने के लिए आए हैं, तो आप पहले परमेश्वर के अधिकारी के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए शांति का कार्य करें, तो अवश्य आपके जीवन में शांति आएगी। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दो तो तुम्हारे लिए दे दिया जाएगा। आप अपने जीवन को खोलकर जो कुछ देते हैं, परमेश्वर उसे 100 गुना लौटा कर देते। प्रभु ने मुझसे पैसे को क्यों मांगा, मैं आज उस बात को समझता हूँ। उस समय मैंने मूर्खों की तरह दे दिया प्रभु, लेकिन प्रभु ने इसलिए मांगा कि प्रभु को मैं दूंगा तो प्रभु उस पर अपनी आशीष को भरकर मुझे लौटा कर देगा। अगर मैं प्रभु को देता नहीं तो मैं 100 गुना प्रतिफल को नहीं पाता। इसी प्रकार मैं मूर्खों की तरह चलता रहा। हम आगे की ओर चलेंगे। बेटा इसको पूरा पढ़ दें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। आइए हम इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आइए हम इसे फिर से पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर को ज्ञानवानों की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को मूर्ख लोगों की जरूरत है, जो तर्क वितर्क ना करें, जो प्रभु से कहे, प्रभु तुझे ये चाहिए तो मुझसे ये ले ले। तर्क वितर्क ना करें कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों, मैं ये क्यों दूं, तुझे किस चीज की जरूरत है। प्रभु को, हमारे प्रभु को किस चीज की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हमें देता है, वही हमें देने वाला है। परंतु वो हमसे इसलिए लेता है कि वो हमारे विश्वास को परख सके। अगर हम उस मूर्ख हैं परमेश्वर के लिए, उसके वचन को पालन करने के लिए हम मूर्खता की तरह अगर हम परमेश्वर का वचन पालन करते हैं, तो परमेश्वर बुद्धिमानों को हमारे सामने लज्जित कर देगा, ज्ञानवानों को लज्जित कर देगा। उस समय मैंने परमेश्वर का वचन नहीं जानता था, परंतु मूर्खता की तरह मैं प्रभु से मांगने आया और प्रभु ने ही मुझसे मांग लिया और मैंने दे भी दिया। और वो देते ही मेरे बंधन टूटने लगे। जो शैतान ने मेरे जीवन में बंधन बांधे थे, जो शैतान ने 20 वर्ष मेरे जीवन में बहुत आनंद लिया था, जो शैतान मुझे आत्महत्या की कगार तक लेके गया था, तो शैतान ने मुझे
बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर ने कहा अब तू अपने मित्रों को मुझे दे दे। उसके बाद प्रभु की डिमांड्स बढ़ने लगी। मैं प्रभु से जैसे मांगने लगा कि प्रभु मैंने तुझे दिया है, अब तू मुझे लौटा कर दे, तो प्रभु की डिमांड्स मेरे जीवन में बढ़ने लगी कि तेरे कितने दोस्त हैं। मैंने कहा प्रभु मेरे 10 दोस्त हैं। मेरे पास्टर जानते हैं इस बात को, और मेरे परिवार के और मेरे काफ़ी पुराने जो मेरे साथ, जिन्होंने मेरे साथ इस समय को निकाला है, वो भी इन बातों को जानते हैं। मेरे जीवन में 10 दोस्त हैं और 10 के 10 दोस्त अय्याश, जो खाते थे पीते थे, लेकिन प्रभु ने कहा वो भी मुझे दे। मैंने कहा प्रभु तुझे कैसे दूं? कहा आज से मैं तेरा मित्र हूं। प्रभु ने कहा आज से मैं तेरा मित्र हूं। और जब मैंने प्रभु को अपना मित्र बना लिया, बेटा यूहन्ना 15:15 इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास वैसे समय कम है, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए इस वचन को पढ़ रहा हूं। आप ना निकालें, आप सिर्फ सुने। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। अब से मैं तुझे दास न कहूंगा, प्रभु ने मुझसे कहा, और प्रभु आज आपसे भी कहता है। मैं अब से तुझे दास नहीं कहूंगा, तू मेरा नौकर नहीं है। आगे पढ़ना बेटा। क्योंकि दास नहीं जानता, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, कि उसका स्वामी, उसका मालिक क्या करता है। एक नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक, उसका स्वामी, उसका सेठ क्या करता है, वो नहीं जानता। आगे पढ़ना बेटा। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी, क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी है, ये सब तुम्हें बता दी। ये सब तुम्हें बता दी। परमेश्वर मुझे बातें बताने लगा। कौन सी बातें? कैसी बातें बताने लगा? परमेश्वर मैं परमेश्वर से पैसा मांगने लगा, प्रभु ने मुझसे मांगा। मैंने प्रभु से, मैं एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, मैंने कहा प्रभु मुझे उस लड़की से विवाह करना है, तो प्रभु ने कहा इससे नहीं, जिसे मैं चाहता हूँ उससे करवाना है। प्रभु ने कहा मुझे तेरे ये 10 के 10 मित्र मुझे चाहिए, आज से मैं तेरा मित्र हूँ। मैंने वहां प्रभु से तर्क वितर्क नहीं किया, मैं मूर्खता की तरह, मूर्ख व्यक्ति की तरह प्रभु को देता चला गया। मेरे वो 10 के 10 दोस्त मुझसे पूछने लगे कि तू आजकल आता नहीं है, हमारे साथ बैठता नहीं है, उठता नहीं है, हम रोज मिलते थे, परंतु आज वो मुझे यूं करके सलाम करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा नया करार यीशु के साथ जुड़ चुका है, और नए करार में प्रभु ने मेरे साथ, स्वयं प्रभु मेरे साथ रहने लगे। मेरा मित्र प्रभु बन गया और सब कुछ मेरा प्रभु होने लगा। इसी साथ साथ हम आगे चलने लगे। तब मैं 20 साल का था, 2012 में हम रन करने लगे, और उसके साथ मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार से बोलने लगे कि तेरे इस बेटे को लड़की कौन देगा। मेरा जीवन का कैरेक्टर इस अनुसार था, परंतु उस व्यक्ति को परमेश्वर ने मित्र बनाया है, स्वयं प्रभु ने मित्र बनाया है, आपको और मुझे बनाने वाले ने मित्र बनाया है। ये बात मेरे कानों में थी और मैंने चारों तरफ से अपनी आशाओं को उठा लिया था। मेरा मित्र मेरा प्रभु था, मेरा माता और पिता मेरा प्रभु था। अगर आपके जीवन में आज भी प्रभु की जगह किसी और ने ले रखी है, उस जगह पर प्रभु को ही बिठाएं। जब मैंने प्रभु को बिठाया तो मेरे जीवन का नया करार चालू हुआ।
प्रभु मुझसे मांगने लगा, लेकिन उसका नतीजा मैं आगे आपको दिखाऊंगा क्या नतीजा रहा। मैं कर्जे में था, मेरा कर्जा उतरता चला गया। मुझसे कुछ लोग नफरत करने लगे, लेकिन जब प्रभु ने मुझे मित्र बनाया, वो मुझसे प्रेम करने लगे। जिस व्यक्ति ने मेरी माँ से कहा था कि तुझे लड़की, तेरे बेटे को लड़की कौन देगा, आज वो मुझे कहता है कि तेरे प्रभु से पूछ के बता मेरा ये काम कैसे होगा। पिछले सप्ताह उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि तेरे प्रभु से मुझे पूछ के बता ये काम कैसे होगा। ये मेरे जीवन का नया करार है। मेरे प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है और वो आपके जीवन को भी बदलना चाहता है। पिछले करार में, पुराने करार में आपके जीवन में भी वही बातें थी। आप बेशक ये सोच रहे होंगे कि भैया मेरी कहानी को बता रहे हैं, लेकिन मैं खुद की कहानी बता रहा था। लेकिन आप प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दें। आइए बेटा, हम आगे पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय, उसके 28 आयत को पढ़ेंगे बेटा। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 28वीं आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। प्रभु ने मुझे बुलाया था, मैंने एक दुआई दी। हम थोड़ा पीछे आएंगे। मैंने एक दुआई दी, मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन जब दुआई दी तो प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मुझे चुना। जब मैं परमेश्वर के वचन से प्यार करने लगा, अगर आप आज भी एक आशा से हैं मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, तो आप गलत मुखालते में। अगर प्रभु की आज्ञा आपके पास आती है, बेहद आपके लिए वो करना मुश्किल होगा, परंतु इतना कठिन भी नहीं कि हम उसे ना कर सकें। मैंने जब अपने जीवन में मैं हार गया, थक गया, मैंने संसार में हर एक व्यक्ति को देखा, लेकिन मैंने प्रभु को पैसा देना मेरा उचित समझा, क्योंकि मेरे उस पैसे को में ही मेरा श्राप था, मेरे बंधन थे। इसलिए मुझसे प्रभु ने मांग लिया, ला बेटा मुझे दे और मैं इसे शुद्ध करके तुझे लौटा कर दूंगा और 100 गुना करके दूंगा। ऐसा करते मैं आगे चलने लगा। मैं एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था और मैं फिर प्रभु से प्रार्थना करने लगा। 2012 के अंत में मैं प्रभु से प्यार करता था। मैं ऐसा बोलता था और परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। मैं प्रभु से कहता था, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, जैसे आप प्रार्थना में कहते हैं। लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा, नहीं बेटा, तेरे हार्ट में कोई लड़की बैठी है, उसे तू निकाल और मुझे दिखा। प्रभु ने मुझसे वो भी मांग लिया और मैंने दे दिया मूर्खों की तरह। मैंने कहा, प्रभु ये स्थान सिर्फ तेरे लिए है। लेकिन फिर जब मैं प्रभु से प्यार करने लगा, मैं उस 6 महीने में इस दुख के साथ रहा और मैं प्रभु से प्रेम करने लगा। और मैं अक्सर प्रभु के दास को ये बात कहता था कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। मेरे दास, प्रभु के दास जानते थे मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ। मैं उनसे कहता था तो परमेश्वर ने उनको ऐसी सामर्थ दी थी कि वो उस घड़ी
मुझे अक्सर प्रभु की शांति से भरते थे, कहते थे प्रभु तेरे साथ अच्छा करेगा। सिर्फ वो एक ही शब्द कहते थे और उसमें मेरे साथ एक शांति थी कि प्रभु मेरे साथ भला है। और आज मैं आपसे कहता हूँ कि प्रभु आपके साथ भला है। जब उस घड़ी मैं चलने लगा तो मैं उस लड़की को निकाल के जब 2012 के बाद अंत में मैंने प्रभु को अपने दिल पर रखा और प्रभु से प्रेम करने लगा, प्रभु के वचन से प्रेम करने लगा, प्रभु की आज्ञाओं को मानने लगा। पहले प्रभु ने पैसा मांगा, फिर दोस्तों को मांगा, फिर मुझे कहा तूने जो सिगरेट पीना शुरू किया इसे छोड़ दे, मैंने वो छोड़ दिया। फिर प्रभु ने कहा तू इस लड़की से प्रेम करता है, इसे निकाल और मुझे अपने दिल में रख। मैं प्रभु को रखने लगा। उसके बाद मेरे जीवन में क्या हुआ? उसके बाद मेरे जीवन में 2013 के शुरुआत में फरवरी में मेरे पीछे एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या आई? बहुत बड़ी समस्या आई। और वो समस्या इस प्रकार थी कि मेरे पीछे गुंडे तक लग चुके थे। मेरे पिता को उन्होंने धमकी दी कि हम तेरे बेटे को खत्म कर देंगे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा जैसा आप सोचते हैं कि मेरे प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे मन में ये विचार था कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं उससे प्यार करता हूं जो मुझे हर एक समस्या से दूर करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए सब बातें, मेरे को ये परमेश्वर का वचन याद था। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। मैं प्रभु से कहता था प्रभु मुझे प्रभु तूने चुना है, तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरी इच्छा के अनुसार आया हूं। और ये बुराई मेरे जीवन में आई है लेकिन इसमें भी तू भलाई को प्रकट करेगा। उस घड़ी क्या हुआ? मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति, साधारण मनुष्य, परमेश्वर ने यहाँ के बड़े बड़े नेताओं के मन को मेरे हित में कर दिया। और जो उठाई गए थे, जो गुंडे मेरे पीछे थे, वो मेरे सामने ऐसे कर दिए। जब मैंने प्रभु को अपने मन में बिठाया, जब मैं प्रभु से प्रेम करने लगा तो मेरा जीवन बदल गया। ऐसा करते 2013 के अंत तक हम आए। आज प्रभु ने मुझे मेरे जीवन का करार आपको बताने के लिए कहा है तो मैं पूरा संक्षिप्त में बताऊंगा। अगर थोड़ा समय लग जाता है तो आप मुझे कोऑपरेट करें। तो समय वैसे ही मेरा दुश्मन है। प्रभु की दासी अक्सर मुझसे इस बात को लेकर लड़ती हैं। अगर वो सुन रही होंगी तो अभी हंस भी रही होंगी। वो अक्सर मुझसे लड़ती हैं और मैं इसमें कुछ कर नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे बस में नहीं है। 2013 के अंत में मेरे परिवार ने एक जगह मेरा रिश्ता चलाने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर मैं बहुत प्रभु से, मैं हर बात कार्य करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता था और प्रभु से कहता था प्रभु तू ही मेरा लवर है, मैं तुझसे ही प्यार करता हूं, तू मेरे लिए जो फैसला करेगा वो बेस्ट होगा, वो अच्छा होगा। और मेरे पास प्रभु के दास आए, उन्होंने कहा कि हम यहाँ तेरा रिश्ता चलाना चाहते हैं, तेरी मम्मी की और तेरे परिवार की यही इच्छा है। तो मैंने कहा मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मैंने क्या कहा? मैं उस लड़की के लायक नहीं हूँ। जब वो उस लड़की के पास गए तो उस लड़की ने कहा कि वो लड़का मेरे लायक नहीं है। इसलिए क्योंकि मेरा प्रभु नहीं चाहता था, मेरा प्रभु नहीं चाहता था। आपके पास भी ऐसी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दें। प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर आप अपने जीवन को जीते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी गलत ना होगा, कदाचित गलत ना होगा। और अगर आपकी जीवन में कोई समस्या आती है तो समस्या से, उस बुराई से भलाई ही उत्पन्न करने वाला आपका और मेरा प्रभु है। मैंने उस समय कहा कि मैं उसके योग्य नहीं हूं और उसने कहा ये मेरे योग्य नहीं है। लेकिन ये बात मेरे जीवन के अंदर घात कर गई कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं टूट गया।
वो टूटना परमेश्वर की ओर से था। मैं टूटा, ठीक 25 दिन के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे देखने आए और उन्होंने, प्रभु ने मुझे एक अपनी बेटी मेरे हाथों में दी। किस अवस्था में? उस अवस्था में जब मेरे जीवन में अभी भी 18 लाख के कर्जे से 10 लाख का कर्जा बाकी था। मुझे परमेश्वर का वचन याद है। मैंने परमेश्वर के वचन को लेकर मैंने उस परिवार से, मेरे ससुराल वालों से मैंने खुल के बात की कि मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे साथ ऐसा है, मेरे साथ वैसा है। तब प्रभु ने उनके मन में कार्य किया और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे साथ हमारा प्रभु है, वो आजाद करेगा। लेकिन ऐसा कब हुआ? मेरे जीवन का पुराना करार मैंने आपको बताया। मैंने मेरे जीवन का पुराना करार बताया आपको। मैं प्रभु में नहीं था तो मेरे साथ शैतान ने क्या कुछ न किया। लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु ने मुझे हर एक विपत्ति से, हर एक समस्या से प्रभु छुड़ाता चला गया और प्रभु मुझे उस ओर लेके आया कि मैं आशीष का स्रोत बन गया। और ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में करता है और कर रहा है और करना चाहता है। सिर्फ प्रभु को आपके प्रयोजन की जरूरत है। आइए हम बेटा इसी का रोमियो 8:26 को पढ़ेंगे। 28 को पढ़ा। हाँ। इसी रीति से जब हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं, जब हमारे हृदय में हम किसी और वस्तु को रखते हैं और तो हम आशीषित नहीं होते, और जब हम उस वस्तु को निकाल कर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? आइए हम वचन पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारा आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब हम प्रभु से प्रेम करते हैं, आपको और मुझे बनाने वाले प्रभु से जब हम प्रेम करते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो हमारा आत्मा आए भर कर प्रभु से विनती और बयां से बात करता है और वो होने लगता है जो हमारे लिए कुशल और आनंद की बात है। अगर इसी जगह पर अगर मैं जो प्रभु से पैसा मांगने आया और अगर प्रभु ने मुझसे मांग लिया और मैं नहीं देता, तो क्या मेरे साथ इतना कुछ होता? मेरी गलत संगति थी। प्रभु में आने से पहले प्रभु ने मुझसे हर बुराई को मांगा। मेरे जीवन में जो बेकार चीजें थी, प्रभु ने हर एक चीज को मांगा और उसे एक नया और एक अच्छा करके दे दिया। इसी प्रकार से प्रभु आज आपके जीवन में भी करना चाहता है। अगर उसके साथ अगर कोई आपके जीवन में समस्या आती है तो घबराए नहीं, ठहरे रहें। परमेश्वर को ये न कहें प्रभु तूने मेरे साथ क्या कर दिया। अगर आपका शब्द, आपका मुंह से जो शब्द निकालते हैं वही आपका आशीष का स्रोत है, वही आपका ठोकर का भी स्रोत है। अगर आप मुंह से गलत अल्फाजों को निकालते हैं तो शैतान को आप स्वयं अवसर देते हैं कि तू आ और मुझे गाद कर। अगर उस घड़ी जब मैं उस समस्या में था और मैं अगर प्रभु से ये न कहता कि प्रभु मैं जानता हूं मैं तुझसे प्यार करता हूं और मेरे लिए हर एक बात मिलकर भलाई ही उत्पन्न होगी, तो मेरे लिए भलाई उत्पन्न नहीं होगी। अगर मैं कहता कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे भवन में आता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं, और तूने मेरे साथ क्या किया, तो मैं शैतान को मेरे जीवन में कार्य करने का अवसर देता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने प्रभु से कहा प्रभु इस बुराई में भी तू भलाई को उत्पन्न करेगा, और इस प्रकार भलाई उत्पन्न हुई कि प्रभु ने सदैव अपने आनंद से बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मेरा जीवन बहुत गंदा और बहुत ही बेशुमार गंदा था,
परंतु प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया और एक कांच के स्रोत के समान बना दिया कि मैं प्रभु से प्रार्थना करूं और प्रभु अवश्य उस कार्य को करे। प्रभु ने मेरे दोस्तों से रिश्ता तोड़वा कर खुद से रिश्ता बनवाया कि जैसे मैं बेसहारा और बीमार लोगों के लिए, परेशान लोगों के लिए प्रार्थना करूं प्रभु से और प्रभु उनके जीवन में कार्य करें। मैं प्रभु से क्या लेने आया था और प्रभु मुझे किस चीजों से बढ़ता चला गया। ऐसा ही प्रभु आपके साथ भी कर रहा है, लेकिन प्रभु को करने का अवसर दें। प्रभु को कहें, प्रभु तू मेरे जीवन पर राज्य कर, मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। अगर तू मेरे जीवन में कार्य ना करे प्रभु तो कौन करेगा। तूने मुझे बनाया है, तू ही मुझे रचने वाला है, तू मेरा रचनहार है। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु ने हमें कैसे बनाया है, कैसे रचा है। यिर्मयाह की पुस्तक में बेटा पहला अध्याय उसकी 4 और 5 आयत को पढ़ेंगे। देखिए प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। पहला अध्याय 4 आयत और 5 आयत। तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले तब परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। हर एक कहे, हर एक अपने हृदय पर हाथ रखकर कहे कि परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया था। गर्भ पर रचने से, तुम्हारी माँ के गर्भ में जब आप पैदा होने वाले थे उससे पहले ही प्रभु ने आप पर चित्त लगाया है। प्रभु ने अपनी असीम करुणा को और अपनी असीम नजरों को आपकी ओर टिका कर रखा है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पन्न होने से पहले, जब आप पृथ्वी पे आने से पहले ही प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। और आप एक अभिषेक, एक आशीषित, एक ब्लेस्ड पीपल हैं। आप एक आशीषित व्यक्ति हैं, परंतु आपकी उन आशीषों को रोकने के लिए शैतान आपको परमेश्वर के पास आने के लिए रोकेगा। आपके अभिषेक को खराब करने के लिए वो आपको यहाँ आने के लिए रोकेगा। उसने मेरे साथ भी किया। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले मेरा पुराना करार बताया कि आज मैं 29 वर्ष का हो चुका हूँ। मैं कल प्रभु के सामने बैठा कि प्रभु मैं तेरे बच्चों को क्या सिखाऊं। वचन से प्रभु ने कहा कि तू कितने साल का हो जाएगा। मैंने कहा 29 साल का हो जाऊंगा प्रभु। तो कहा 9 साल तुझे मेरे पास हो गए। पिछले 20 साल शैतान ने तेरे साथ क्या क्या किया है तेरे अभिषेक को खराब करने के लिए। और जब 9 साल तू मेरे पास आया, मैंने तेरे अभिषेक को बनाने के लिए मैंने तेरे साथ क्या किया है, तो वही अपने बच्चों को सिखा और समझा और बता। और ऐसा ही आपके साथ हो रहा है। लेकिन अपने जीवन में प्रभु को आने दें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। आइए हम इसे फिर से पढ़ेंगे। तब परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। उत्पन्न, आप जब पृथ्वी पर उत्पन्न अपनी माँ के गर्भ से निकले उससे पहले ही प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। अभिषेक किया, मैंने तुझे जाति का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। मैंने तुझे एक मोदी से भी बड़ा व्यक्ति ठहराया है, भविष्यद्वक्ता ठहराया है, भविष्य की बातें बताने वाला ठहराया है प्रभु ने आपको और मुझे। परंतु शैतान को अपने जीवन में इस्तेमाल ना होने दे। उस घड़ी 20 वर्ष शैतान मुझे खत्म करना चाहता था, इसलिए मेरे जीवन में कैंसर की बीमारी आई थी। मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको याद हो, मैं फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आप भूल गए हो, शैतान आपके माइंड से न चुराए, इसलिए मैं थोड़ा समय लूंगा। मैं समाप्त हो जाऊं, परंतु प्रभु ने मेरा अभिषेक किया। प्रभु को मेरा प्रयोजन है, प्रभु को आपका प्रयोजन है। प्रभु ने आपको चुना है, आपको और मुझे बनाने वाला प्रभु
आपसे और मुझसे बेहद प्यार करता है। आइए, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। परमेश्वर ने हमें बहुत मूल जाति का व्यक्ति बनाया है। अपने आप को हल्के में ना ले, प्रभु को आने दे अपने जीवन में, प्रभु को कार्य करने दे। आप बहुत आशीषित व्यक्ति हैं। आपका अभिषेक उस परमेश्वर ने किया है जिसने इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को बनाया है। उस परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। अपने अभिषेक को व्यर्थ में न गंवाएं। अगर मैंने उस घड़ी मेरे परिवार से मैं डरा होता तो आज मैं यहाँ होता। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मैं संसार से डरा होता तो मैं यहाँ होता। मेरे जीवन में सताव नहीं आया, बहुत सताव आया। आपने मेरी पूरी गवाही को सुना है अब तक, और आगे भी परमेश्वर और सुनाएगा आपको। ऐसा बहुत विरोध आया। ऐसा करते हम आ गए 2014 वर्ष में, और मेरी मंगनी हो गई। 92 से 92 से हम चलते हुए 2014 वर्ष तक आ गए, और 2014 के बाद मेरा वो जीवन था। मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार से कहते थे कि तेरे बेटे को कौन लड़की देगा, लेकिन प्रभु ने मुझे वो लड़की दी जो सबसे प्रेम करती है, जो सबके दिलों में रहती है। परमेश्वर ने ऐसा मुझे जीवन साथी दिया। प्रभु आपको भी देगा, लेकिन प्रभु को करने का अवसर देगा। प्रभु आपसे जो मांगता है वो प्रभु को दे। बेहद वो मुश्किल है, लेकिन वो प्रभु आपसे इसलिए मांगता है क्योंकि प्रभु उसको शुद्ध कर कर आपको लौटा कर देना चाहता है। अगर प्रभु आपसे कहता है कि तू अलगाव का जीवन जी, तो आप अलगाव ले। मुझे प्रभु बता रहा है, यहाँ कुछ बच्चे इस समय टूट रहे हैं, और परमेश्वर उनके लिए अलगाव का जीवन मांग रहा है। प्रभु आपको बिखरने न देगा। जिस मिट्टी के पात्र में प्रभु ने आपको बनाया है, प्रभु ने जिन हाथों से बनाया है, प्रभु अपने अभिषेक को बनाकर रखना चाहता है आपके जीवन में। इसलिए प्रभु आपको एक महान और एक खूबसूरत पात्र बनाना चाहता है जो आदर के योग्य है। वो समय था, मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन आज वही व्यक्ति जिन्होंने मेरे परिवार से कहा, आज वो मुझे बोलते हैं कि तू तेरे प्रभु से पूछ के बता कि हमारे साथ ये ऐसा कैसे होगा। आज वो लोग मुझे ऐसा करते हैं। मैं इस लायक नहीं, परंतु मेरे अंदर जो इस समय परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह है, वो उसे नस्मतक करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को आपके अंदर आने का अवसर दें, कार्य करने का अवसर दें। आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे आगे। बेटा मरकुस पहला अध्याय, मरकुस 11 अध्याय, उसकी पहली आयत से 6ठी आयत पढ़ेंगे बेटा। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय पहली आयत। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बेतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। 6 तक पढ़ा बेटा, 6 तक पढ़ो, पूरा जल्दी फिनिश करना है। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे
कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून के पास एक गांव था, एक एरिया था, उस एरिया में एक गधी का बच्चा बंधा हुआ था। उस गधी के बच्चे को प्रभु का प्रयोजन था। इसी रीति से आप जब संसार में थे, यहाँ नहीं आए उससे पहले, आप बहुत एक बंधन में बंधे हुए थे। शैतान ने आपको बांध रखा था, आप बंधी हुई परिस्थितियों में थे। लेकिन प्रभु ने वहां पर अपने 2 चेलों को भेजा। जैसे मेरे पास 2 जने आए सुसमाचार सुनाने, आपके पास भी ऐसे 1 या 2 जने प्रभु के भवन से चलकर आपके पास आए कि प्रभु के भवन में चलो, आपके लिए प्रभु एक अच्छा कार्य करेगा, प्रभु आपको आजाद करेगा। इस रीति से जब वो गधी के बच्चे को, वहां पर बहुतों ने कुछ लोगों ने उसको रोकने का कोशिश किया। जैसे आपको भी काफी लोग कहेंगे तू कहाँ जा रही है, ईसाई बना देंगे और तेरे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये हो जाएगा। लेकिन वहां प्रभु का प्रयोजन है, क्योंकि प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। आप ब्लेस्ड पीपल हैं, आप आशीषित व्यक्ति हैं। तो प्रभु ने कहा उनसे कहना कि मुझे इसकी जरूरत है। प्रभु आज आपसे कहता है, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मैं तुझे संसार से लेके आया हूं, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु ने आपको चुना है। आइए बेटा आगे बढ़ेंगे। इफिसियों 2:10। प्रभु ने आपको संसार से चुनकर लाया है, लेकिन उस गधी के समान बनना होगा। परमेश्वर का वचन यह कह रहा है कि वो उस पर आज तक कोई नहीं बैठा है, उस पर मैं बैठूंगा। प्रभु आज आपके जीवन पर बैठना चाहता है। इस रीति से प्रभु ने मेरे जीवन में भी बैठ गया। प्रभु 2012 वर्ष में, जब 2012 सन चल रहा था, प्रभु मेरे साथ बैठ गया और मैं भी परमेश्वर के भवन में आया। आज 9 साल से मैं प्रभु के साथ चलता रहा और मेरी हर एक समस्या चली गई और मुझे प्रभु ने बहुत आशीषित किया है। प्रभु ने मुझे हर एक आशीष से भरा है। मेरे लिए लोग नाना प्रकार की बातें बोलते थे, लेकिन प्रभु ने हर एक के मुंह को बंद कर दिया। इसी प्रकार 2014 वर्ष में मेरा विवाह हुआ और उस विवाह के दौरान प्रभु ने मुझसे कहा और मेरी पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बैठना चाहता हूं, मुझे तुम्हारा प्रयोजन है। 2013 के लास्ट में प्रभु के दास आए, उन्होंने एक भविष्यवाणी के रूप में प्रभु ने उनके अंदर से बुलवाया कि प्रभु को हमारा प्रयोजन है, लेकिन हम नहीं जानते थे उन बातों को। लेकिन आज प्रभु को ये प्रयोजन था कि हम यहाँ खड़े हो जाएं और प्रभु हम पर बैठ जाए और प्रभु आपको समाचार सुनाए, प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो। लेकिन अगर मैं उस समय अगर अपना जीवन प्रभु के हाथों में न देता तो क्या मेरा अभिषेक ठहरा रहता? मैं प्रभु से क्या मांगने आया था पहले दिन, और प्रभु ने मुझसे क्या मांग लिया? मुझे ठहरना चाहिए था। मैं प्रभु से क्या मांगने आया था? मेरे दोस्त यार, और प्रभु ने मुझसे क्या मांग लिया? मेरे दोस्त मांग लिए कि तू मुझे दे दे, तू मुझे अपना मित्र बना। मेरी हर एक बुराई को प्रभु ने ले लिया और मैं मेरी बुराई से बहुत प्यार करता था, तो प्रभु ने मुझसे मेरी बुराई को लेकर और मेरे अंदर अच्छाई बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। फिर प्रभु ने मुझसे क्या कहा, आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। प्रभु ने ये तैयार पहले ही कर रखा था। प्रभु की ऐसी योजना पहले ही थी। आपके जीवन में अगर जो काम रुके हुए हैं, आप बहुत टूट रहे हैं किसी बात को लेकर
कि प्रभु मेरी इस परिस्थिति को कैसे आज़ाद करेगा। प्रभु के पास एक बहुत अच्छा प्रयोजन है। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दे। उसने आपको रचा है, उसी ने ही बनाया है और उसकी एक असीम करुणा आपके जीवन में है। आज प्रभु ने एक योजना बना रखी है। मैं प्रभु से जो मांगने आया था, अगर मैं वही मांगता रहता तो क्या मैं इतना आशीषित हो पाता? लेकिन प्रभु ने कहा, जो तू सोच के आया है तू उसे साइड रख, तू वो मुझे दे दे और मैं जो तेरे लिए चाहता हूं तू उसे लेता जा। मैं तुझे देना चाहता हूं, मैं तुझे बनाना चाहता हूं। बेटा यिर्मयाह 29 का 11 पढ़ेंगे। परमेश्वर देखिए आपसे और मुझसे क्या कहता है। जब कोई वचन दो जगह लिखा हुआ हो, उस बात को पक्का माना जाए। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। किसी बात को जो दो जनों के बीच में, हमने अभी इफिसियों 2 का 10 पढ़ा और हम यिर्मयाह 29 का 11 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है, परमेश्वर की आपसे और मुझसे ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, कि जो मैं तेरे विषय में सोचता हूँ, मेरे बेटे और मेरी बेटी, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें प्रभु जानता है। वे हानि की नहीं, वे नुकसान की नहीं है, परंतु कुशल ही की है। वे कुशल और बहुत आनंद की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में मैं तुम्हारी आशा को भी पूरी करूंगा। जैसा तुम सोचते हो वैसा भी करूंगा, परंतु जैसा तुम मुझसे मांगने आया है वो तो मुझे दे दे और जो मैं देना चाहता हूं वो तू ले ले। मैंने जो तेरे विषय में सोचा है वो बहुत कुशल का है, वो हानि की नहीं है। तो प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए जो सोचा है वो आनंद का है। अपने जीवन के जैसा आप सोचते हैं वैसा ही प्रभु आपको दे, ये उचित नहीं है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको मिले, परंतु परमेश्वर आपको उससे बढ़कर देना चाहता है और उससे बढ़कर आप प्रभु से लें। आप प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने का अवसर दें। अगर आप उसी बात पर टिके रहेंगे, प्रभु मुझे तो ऐसा ही चाहिए, मैं अगर उस बात पर टिका रहता कि नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, मैं तो यही लेने आया था प्रभु, मुझे तो ये चाहिए, मैं क्यों दूं, मुझे तो तू दे, तो क्या मैं आज इतना आशीषित हो पाता? प्रभु मेरे दिल को देखना चाहता कि क्या मैं परमेश्वर को पहला दर्जा देता हूं या संसार को देता हूं। और प्रभु का आपसे भी ऐसा ही प्रयोजन है। और जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं तो फिर हमारे साथ क्या होता है, हम पढ़ेंगे मरकुस का, वही वापस आएंगे बेटा 11वें अध्याय में। हमने 6 तक पढ़ा था, अब 7 से 9 पढ़ेंगे बेटा। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर, उन्होंने उस गधे के बच्चे को यीशु के पास लाकर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। किसने कपड़े डाले? गधी का बच्चा कौन है? मैं गधी का बच्चा। आप में से भी कोई गधी का बच्चा है? वो अपने हृदय पर हाथ रखे। परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करने के लिए चुना है, लेकिन हमारी योजना से हम जैसा चाहें वैसा प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देगा। अगर उन दिनों में मैंने प्रभु को अपने हाथों में न दिया, प्रभु के हाथों में न दिया होता तो आज प्रभु यहाँ नहीं पहुंचा। मैं वही अवस्था में रहता, मैं जिस समस्याओं में, जिस परेशानियों से मैं प्रभु के पास आया था, मैं उसी समस्या, उस परेशानी में ही रहता और मैं उससे बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन जब मैं वो गधी बन गया और मैंने कहा प्रभु तो मुझ पर बैठ जा, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सिर्फ प्रभु का आदर नहीं करवाया, प्रभु ने मेरा उस गधी का भी आदर कराया। आज आप सब यहाँ आते हैं तो आप एक आशा के साथ आए हैं कि हम जाएंगे
और भैया वहाँ पर प्रवचन देंगे और प्रभु हमारे जीवन में एक काम करेंगे। भैया हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे रास्ते खुल जाएंगे। ऐसा क्यों है आपके अंदर? क्योंकि मेरे ऊपर स्वयं परमेश्वर विराजमान हुआ और मैं वो गदी बन गया। मैंने परमेश्वर को विराजमान होने का अवसर दिया। मैंने कहा प्रभु तू बैठ जा, तुझे मेरा प्रयोजन है और मुझे भी तेरी जरूरत है। तो मेरा अभिषेक जो प्रभु ने माँ के गर्भ में किया था, वो अभिषेक मेरा बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। शैतान जरूर आपका अभिषेक खराब करने के लिए आपके जीवन में कार्य करेगा, परंतु निराश न हो, हताश न हो। हमने परमेश्वर का वचन देखा यिर्मयाह 29:11 में, जो कल्पनाएं परमेश्वर ने हमारे विषय में की है वो बहुत कुशल और बहुत आनंद की है। समय आने पर वो पूरी की जाएगी। उस समय का इंतजार करें, वेट करें, इंतजार करें प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने का। हमारे जीवन में 3 प्रकार से कार्य होता है। सबसे पहले हमारे जीवन में शैतान काम करता है, जो बुराई को लेके आता है, हमें समस्या में लेके जाता है, और अगर हम वहीं निराश हो जाएं तो हम पीछे की ओर लौट जाते हैं। दूसरा, उस समस्या में हम चले जाते हैं तो मनुष्य हमारे जीवन में काम करना शुरू कर देते हैं और मनुष्य कि तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे साथ ऐसा है, तेरे साथ वैसा है, वो हमें ताना कसने लग जाते हैं। लेकिन तीसरा काम हमारे प्रभु का होता है, और जब हमारे प्रभु का काम होता है तो प्रभु को हमारा प्रयोजन है। इंतजार करें, वेट करें प्रभु का कार्य होने के लिए, और अपने हृदय को खोलकर प्रभु को अपने हृदय में आने का अवसर दें। प्रभु से प्यार करें। अगर आपने अपने हृदय पे किसी को रख रखा है, उसे निकालें और प्रभु से कहें प्रभु तू बैठ, मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरी संतान हूँ, तूने मुझे अपना मित्र बनाया है, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझसे हर एक बात खुलकर कहता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। मेरा जीवन 2014 के बाद ऐसा बनता चला गया कि परमेश्वर स्वयं बैठ गया और आदर परमेश्वर के साथ साथ मुझे भी मिल गया। और मैं वही व्यक्ति था, हम फिर सबसे पीछे जाएंगे, सबसे शुरुआत में मैं वही व्यक्ति था जो बहुत गंदगी में था, बहुत निराशाजनक बातों में था, लेकिन प्रभु ने मुझे आशा रहित कर दिया, आशाओं से भर दिया और एक शांति को भर दिया और कहा कि तू मेरा बेटा है, जा मैं तुझे आशीष देता हूँ और जैसा जो काम मैं करता हूँ उससे बड़े बड़े काम तू करेगा। तो प्रभु आपसे भी ऐसा कहता है। प्रभु को आपका प्रयोजन है, प्रभु को आपकी जरूरत है। प्रभु ने मां के गर्भ में आप पर चित्त लगाया है, प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। शैतान आपके उस अभिषेक को खराब करना चाहता है, परंतु उस अभिषेक को खराब ना होने दें। परमेश्वर का कार्य होने तक इंतजार करें। पहले कार्य में न लौट जाएं, दूसरे कार्य में न लौट जाएं। दूसरे कार्य में जब मनुष्य का जब समय होता है तो समय में लोग अवश्य आपको ऐसी बातें बोलेंगे जो बहुत निराशाजनक बातें होंगी, परंतु जब तीसरा समय जब प्रभु का आता है उस समय तक इंतजार करें आप प्रभु को कार्य करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दो।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, सुने गए वचन पर मेडिटेट करेंगे। अवश्य आपके जीवन में बहुत निराशाजनक बातें होंगी, अवश्य आपके जीवन में बहुत ऐसी बातें होंगी कि आपके पास कोई राह नहीं होगा, परंतु प्रभु को आपका प्रयोजन है। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु परमेश्वर तो अपनी करुणा को प्रकट कर। परमेश्वर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, आराधना के द्वारा तू अपने बच्चों से बोल और बात। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्मरण करें उस दिन को याद करें जब आप प्रभु में पहले दिन आए थे। आप बहुत शून्य की स्थिति में थे, प्रभु ने आपसे बेहद मोहब्बत की है। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने का अवसर दे। प्रभु से कहे, प्रभु तेरा प्यार अनोखा है। अपनी विषम समस्याओं को प्रभु के पास लेके आए। वो आपका पिता है। अवश्य आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां होंगी, आपके जीवन में कोई नहीं होगा, आपके मन में ये बात सवाल होगा कि मेरी इस विषम परिस्थिति में, मेरी इस समस्या में मेरा रक्षक कोई नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं अकेला सा हो गया हूं, मैं टूट गया हूं, मैं बिखर जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसे सवाल आपके मन में होंगे।
परंतु आप भूल गए हैं कि आपके बनाने वाला प्रभु आपके साथ है। उसने मां के गर्भ में रचने से पहले ही आप पर चित्र लगाया है और आप पर अभिषेक किया है। आप ब्लेस्ड पीपल हैं, आप आशीषित व्यक्ति हैं। आप उन बातों को भूल गए हैं, लेकिन प्रभु आज मुझसे बोलता है कि मैं आपको स्मरण कराऊं, मैं आपको याद कराऊं उस बात को। याद कर मेरे बेटे और मेरी बेटी, उस दिन को जब आप प्रभु में पहले दिन आए थे, उससे पहले आप बहुत निराशाजनक जीवन में थे। जब आप प्रभु में आए तो प्रभु ने आपको अपनी आशीषों से भर दिया, अपने अनुग्रह से भर दिया। प्रभु ने कहा, मेरे बेटे और मेरी बेटी, मुझे तेरा प्रयोजन है। तू अपने हृदय पर तू किसको रख कर बैठी है? तेरे रिश्तेदार, तेरी माँ, तेरे पिता, तेरे भाई, या किसी अन्य व्यक्ति को? तो मुझसे प्यार कर, मैं तेरे लिए हर एक बुराई में से भी भलाई को उत्पन्न करूंगा। मैं तेरा प्रभु हूं। मैंने जो तेरे लिए कल्पनाएं की है वो बहुत कुशल की है, बहुत आनंद की है। समय आने पर पूरी करूंगा। मेरा समय आने तक तू सब्र कर। तेरे जीवन में शैतान ने बहुत काम किए हैं, तेरे जीवन में मनुष्य ने भी बहुत काम किए हैं, परंतु मेरे समय में मैं इन सब की मुंह को बंद कर दूंगा। अब मैं तुझे एक ऐसा आदर का पात्र बनाऊंगा कि सब कहते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे, मुझे तेरा प्रयोजन है। मुझे तुझ पर विराजमान होने दे। मैं जो तुझसे मांगता हूं वो मुझे दे दे। तेरी समस्याएं मुझे दे दे। रबा शेखें मेरे बेरी अल्लाह। प्रभु आपका धन्यवाद, आपके सुंदर प्रेम के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मैं कुछ नहीं प्रभु, मैं कुछ बनना भी नहीं चाहता प्रभु। बस तेरी करुणा मुझ पर है, दया मुझ पर है, तेरा प्यार मेरे साथ है, वो मुझ पर है, वो काफी है। थैंक यू जीसस। आपने इस प्रार्थना को सुना प्रभु, धन्यवाद करते। आज का वचन हर एक के जीवन में 100 गुना आशीषित को लाने पाए। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना हर एक का जीवन ब्लेसेड हो जाए, आशीषों से नवाजा जाए। हर एक जो परमेश्वर जिस मनसा के साथ आया है प्रभु, जिस समस्या को लेकर आया, उसकी समस्या दूर चली जाए और अपनी आशीषों से भर दे। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। अगर आज के वचन के द्वारा अगर आप प्रोत्साहित हुए हैं, अगर आपको आशीष मिली है, तो आप YouTube पर जाकर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स पर जाकर, और कमेंट परमेश्वर की महिमा के लिए करें, जैसे परमेश्वर का कार्य और अधिक से हो सके। जय मसीह।